हाई कोर्ट का नया आदेश जारी। आधार कार्ड को लेकर 5 बड़ी खुशखबरी निकलकर आ रही है। क्या 5 बड़ी खुशखबरी निकलकर आ रही है, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। इसलिए ये वाली जो वीडियो है पूरे भारतवासियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वक्त जो है आधार कार्ड सारे काम में लिया जाता है। आप कहीं भी जाते हैं आधार कार्ड के बगैर आपका काम नहीं होता है। और अगर आपको कोई काम कराना हो तो अगर आधार कार्ड आपके पास है तो घंटों का काम आपका मिनटों में हो जाता है। इसीलिए आधार कार्ड जो है ये सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यानी मतलब ये है कि आपके आधार कार्ड जो है ये आपके लिए ज़रूरी है। चाहे बच्चों का कहीं एडमिशन कराना हो, या यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन कराना हो, या कॉलेज में एडमिशन कराना हो, या कोई पेंशन का पैसा लेना हो, या आपको बैंक खाता खुलवाना हो, या अन्य सरकारी योजना का आपको लाभ लेना हो, हर जगह आधार कार्ड काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हर जगह आपको आधार कार्ड देना पड़ता है। अब जो है कि आधार कार्ड पर 5 बड़ी खुशखबरी देखने को मिलेगी, क्योंकि आपके आधार कार्ड में कुछ गलती है, चाहे नाम में गलती है, या पता में गलती है, या तारीख पैदाइश में यानी डेट ऑफ बर्थ में गलती है, या एड्रेस में गलती है, तो अब जो है आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। नाम में गलती है आपको घबराना नहीं है, डेट ऑफ बर्थ में गलती है आपको घबराना नहीं, अगर पते में कोई गलती है तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि अब जो है आपका सारा काम जो है बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। आपका जो काम है वो बहुत ही इजी तरीके से हो जाएगा, और जो है ये काम जो है आपका नए तरीके से होगा। तो एक एक करके मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ पर बताया गया है कि आधार कार्ड तारीख पैदाइश गलत है, नाम पता मोबाइल नंबर फ़ोटो ईमेल में कोई त्रुटि है, कोई गलती है, या बदलाव कराना हो तो आपसे यानी आपके लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी निकलकर यहाँ पर आ रही है। सबसे पहली बात देखिए, सबसे पहली खुशखबरी, आधार कार्ड में तारीख पैदाइश कितनी बार बदल सकते हैं। ये क्योंकि बहुत सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग बदलवाने से पहले सोचते हैं कि आधार कार्ड में कितनी बार डेट ऑफ बर्थ बदल सकते हैं। तो देखिए पहले हमें इसको समझना है। यहाँ पर जो आधार कार्ड के नियम के अनुसार अगर हम देखते हैं तो पूरी ज़िंदगी में आप एक बार जो है आधार कार्ड का डेट ऑफ बर्थ चेंज करा सकते हैं। जब आपने आधार कार्ड बनवाया उसके बाद अगर कोई गलती बनाने के बाद आपके आधार कार्ड में गलती होती है तो आप सिर्फ और सिर्फ पूरी ज़िंदगी में एक बार जो है आप आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है वो बदल सकते हैं। लेकिन अब जो है किसी आदमी को डेट ऑफ बर्थ बदलवाने में परेशानी नहीं होगी, क्योंकि दोबारा बदलवाने का मतलब ये नहीं होता कि आधार कार्ड आपका जो है वो गलत है, बल्कि कई मर्तबा त्रुटि होने के कारण आधार कार्ड में बदलाव की ज़रूरत पड़ सकती है, और कई मर्तबा आपके आधार कार्ड में जानबूझकर भी गलती हो जाती है, जिससे आपका आधार कार्ड जो है वो गलत हो जाता है। और ऐसे में विशेष तरीके से आपको आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ बदलने की ज़रूरत होगी और बदल दिया जाए। यानी साफ साफ हाईकोर्ट ने कहा कि अगर आपके आधार कार्ड में गलती हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपका आधार कार्ड सही नहीं होगा, बल्कि विशेष तरीके से आप सही करवा सकते हैं। उसके बाद देखिए आधार कार्ड में समय समय पर डाटा अपडेट रखना ज़रूरी है। यानी यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको समय समय पर
अपने आधार कार्ड को अपडेट रखना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं एक मर्तबा उन्होंने आधार कार्ड बनवा लिया, जैसे आपने 2014 में आधार कार्ड बनवाया, उसके बाद आपने आधार कार्ड अपडेट नहीं कराया है तो आपके आधार कार्ड को कैंसिल कर दिया जाएगा, क्योंकि यूडीआई की तरफ से साफ साफ बताया गया है कि आधार कार्ड आपको अपडेट रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आधार कार्ड आपके कई साल हो चुके हैं या आपने कई साल पहले बनाया था तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अपनी जानकारी को उसमें अपडेट कराना है, यानी दूसरे डॉक्यूमेंट्स जैसे पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, इसके ज़रिए से आप अपने आधार कार्ड को क्या कर सकते हैं, अपडेट करा सकते हैं। मैंने आपको बताया कि जिनका 2012 में, 14 में, 16 में, 18 में बना है तो उनको अपडेट रखना है, क्योंकि यहाँ पर बताया गया खासकर मोबाइल नंबर अपडेट रखना काफ़ी ज़रूरी है। कई मरतबा आधार सेवाओं में OTP की आवश्यकता पड़ती है और इसमें आधार कार्ड से आपकी ज़रूरत पूरी होती है। यानी यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि बहुत सारे लोग मोबाइल नंबर को अपडेट नहीं कराते। आपने एक मरतबा मोबाइल नंबर दे दिया, उसके बाद आपका मोबाइल गुम हो गया, आपका मोबाइल खो गया, लेकिन आप आधार नंबर में मोबाइल नंबर को अपडेट नहीं कराते। ये सबसे बड़ी गलती आप कर रहे हैं, क्योंकि कई मरतबा आपकी सरकारी योजना का जो लाभ है आपको नंबर के ज़रिए से भेजा जाता है और आपको कई मरतबा आपके आधार कार्ड से जुड़ी जानकारी के लिए आपके मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है। अगर आपका नंबर अपडेट नहीं रहेगा, आपके आधार कार्ड में कोई छेड़छाड़ कर रहा है या आपके बैंक में कोई छेड़छाड़ कर रहा है, तो अगर आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट होगा तो आपको फ़ौरन SMS आ जाएगा। उसके बाद देखिए यूडीआई समय समय पर आधार शुल्क में बदलाव करती रहती है। समय समय पर आधार में त्रुटि होने के कारण बदलवाने पर आपको उसके शुल्क को आपको यूडीआई की वेबसाइट या मोबाइल ऐप यानी माई आधार ऐप पर आप उसके रेट को देख सकते हैं। यानी यहाँ पर बताया गया है कि अभी आप देख रहे हैं कि आधार कार्ड जो है उसमें कुछ त्रुटि है, तो आपको जैसे फ़ोटो चेंज कराना है, मोबाइल नंबर अपडेट कराना है या कोई नाम को अपडेट कराना है तो जो शुल्क है वो चेंज होता रहता है। कभी पहले 50 रुपये था फ़ोटो अपडेट में, अब उसको 75 रुपये कर दिया गया है। तो इस हिसाब से जो है आप जब भी चेंज कराने के लिए कुछ भी जाएं तो आधार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यूडीआई की, वहाँ पर आप उसके चार्ट को देख सकते हैं कि किन चीज़ों के लिए क्या शुल्क आपको देना होगा। उसके बाद देखिए बच्चों के आधार में बायोमेट्रिक अपडेट ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बताया जो बच्चा आधार कार्ड बनवा चुका है, चाहे वो 6 महीने का बच्चा हो या 1 साल का बच्चा हो, जब उनकी उम्र 5 साल हो जाए तो आपको बायोमेट्रिक अपडेट कराना ज़रूरी है। अब देखिए सबसे बड़ा क्वेश्चन जो लोगों का आता है कि हमारा जो है वो लिमिट क्रॉस है, क्योंकि लिमिट क्रॉस को लेकर जो है काफ़ी लोगों का मैसेज आता है। तो देखिए लिमिट क्रॉस को चेंज कराना है, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो गड़बड़ है और आपने एक मरतबा पहले चेंज करा लिया, क्योंकि एक ही मरतबा आपको मौका मिलता है, तो अब आपको कैसे अपडेट कराना है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि आप अपने राज्य के रीजनल सेंटर पर जाकर सही सारे दस्तावेज के साथ उपस्थित होकर लिमिट क्रॉस को अपडेट करा सकते हैं। जैसे अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो आपको पटना में जो रीजनल ऑफिस आधार कार्ड का, वहाँ पर जाकर आपको चेंज कराना है। अगर आप झारखंड के रहने वाले हैं तो आपको रांची में जाकर अपडेट कराना है। और जब आप अपडेट कराने के लिए जाएंगे तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट देना होगा। देखिए बहुत मरतबा आपको डॉक्यूमेंट की आवश्यकता इसमें ज़रूरी है, जैसे आप जन्म प्रमाण पत्र और स्कूल की मार्कशीट आप ले जा सकते हैं। यानी अगर आपको डेट ऑफ बर्थ चेंज कराना है तो आप स्कूल की मार्कशीट भी यहाँ पर दे सकते हैं, या आपके पास अगर जन्म प्रमाण पत्र है तो आप जन्म प्रमाण पत्र देकर भी अपडेट करा सकते हैं। अगर आपका रीजनल ऑफिस में नहीं होता है तो आपको दिल्ली जाकर ही आपको अपडेट कराना होगा। तो ये थी आज की आधार कार्ड को लेकर सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।